Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone and I am your host as usual दीपक कुमार। इस वीडियो में आज मैं आपको द मेयर ऑफ कैस्टर बीच जो कि बीए फाइनल कुमाऊं यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोवेल है जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। आपके जो सिलेबस में बीए सेकेंड ईयर के कुमाऊं यूनिवर्सिटी और अंडर एसएसजे कैंपस के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं उसमें ये जो नोवेल है ये इसको प्रेस्क्राइब किया गया है, जिसमें दो नोवेल हैं, एक तो प्राइड एंड प्रेजुडिस और दूसरा मेयर ऑफ कैस्टर बीच। सो मेयर ऑफ कैस्टर बीच का मैं आपको कैरेक्टर्स बताने जा रहा हूँ और मैंने पहले भी बताया है, अदर वीडियो में बताया कि अगर आप कैरेक्टर्स और उसके जो स्टोरी है उसको आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस प्लेस से रिलेटेड तो उनके जवाब जो है आप अपने आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी वो इसकी समरी के ऊपर होगी। तो पहले कैरेक्टर समझ लेते हैं कि है कौन कौन इसमें। तो चलिए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक कैरेक्टर माइकल हैंचार्ड जहाँ पर है। माइकल हैंचार्ड यहाँ पर एक कैरेक्टर है। अब ये जो कैरेक्टर है माइकल हैंचार्ड, जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं, ये पिक जो है मैं इसलिए लगा देता हूँ ताकि जो आपका जो कैरेक्टर है वो आपके दिमाग में बैठ जाए बड़े आसानी से, इसलिए थोड़ा बहुत पिक्टोरियल जो है यूजेस में यहाँ पर कर लेता हूँ। तो माइकल हैंचार्ड कौन है, चलिए इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ही इज़ द मेन कैरेक्टर, वो जो है माइकल हैंचार्ड एक तरीके से कहते हैं तो ये मेन कैरेक्टर है, बहुत ही मुख्य कैरेक्टर है, द मैन ऑफ कैरेक्टर। और ये जो आदमी है बड़ा ही कैरेक्टर वाला आदमी है, मतलब बड़ी कई खासियत इसके कैरेक्टर में है। दैट द नोवेल फॉलो, जो नोवेल फॉलो करता है, मतलब नोवेल जो फॉलो कर रहा है, नोवेल जो है आपका ये जो उपन्यास है ये फॉलो कर रहा है, माइकल हैंचार्ड को फॉलो करता हुआ नजर आता है कि ये उसके पीछे जा रहा है। जो कहानी है ये चारों ओर जो कहानी है नोवेल की वो माइकल हैंचार्ड की तरफ चारों ओर घूम रही है। तो जो नोवेल है वो उसको फॉलो कर रहा है। लाइक हिज वाइफ, अपनी वाइफ सुसन की तरह, जो उसकी सुसैन जो वाइफ है वो उसकी तरह ही ब्लिस, वो भी यही मानता है कि उसकी ज़िंदगी में जो भी कुछ बुरा हो रहा है, सो सारी जो दैट एन इविल फेट की जो भी कुछ बुरा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी किस्मत बेकार है। इविल फेट है, बुरी किस्मत है, किस्मत में बुरा लिखा है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिसफॉर्च्यून, वो रिस्पॉन्सिबल है उसके दुर्भाग्य के लिए। माइकल हैंचार्ड इज ट्रैवलिंग विद हिज वाइफ, और माइकल हैंचार्ड जो है वो अपनी पत्नी के साथ ट्रैवल कर रहा होता है, सुसन, जिसका नाम क्या है, पत्नी का नाम सुसन है। लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, और वो काम ढूंढ रहा है कि कहीं पर हेयर ट्रेसर के रूप में काम मिल जाए। हेयर ट्रेसर का मतलब जो स्ट्रॉ होता है, घास फूस होता है जो कि जानवरों को खिलाया जाता है, और जो ट्रेसर है, ट्रेसर का मतलब उसे बांधना, ठीक है, ताकि स्टोर किया जा सके फ्यूचर यूज के लिए या उसको बिजनेस के लिए कहीं और भेजा जा सके, बेचा जा सके, तो हेयर ट्रेसर कहलाता है। हेयर ट्रेसर का जॉब करना चाहता है, वो ढूंढ रहा है ऐसी जॉब। वैन दे स्टॉप टू ईट, और जब वे खाने के लिए रुकते हैं तो भूख लगती है तो वो खाने के लिए एक दुकान पर रुकते हैं। हैंचार्ड गेट्स ड्रंक, तो वहाँ पर हैंचार्ड क्या करता है, शराब पी लेता है। एंड इन एन ऑक्शन, और एक ऑक्शन होता है वहाँ पर, फिर वो उसको बेच देता है, एक नीलामी होती है। दैट बिगिंस एज अ जोक, जो शुरुआत में जो नीलामी की बात होती है वो एक मजाक के तौर पे शुरू होती है, बट टर्न सीरियस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। ही टेल्स हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी को बताता है, एंड देयर बेबी डॉटर, और अपनी बेबी डॉटर एलिजाबेथ जो है उसको बताता है, उसको जो है ही सेल्स हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी और अपनी बेबी डॉटर एलिजाबेथ जैन को बेच देता है, न्यूसन को बेच देता है। न्यूसन कौन है, न्यूसन एक सेलर है जो कि एक नाविक है, उसको बेच देता है। केवल कितने के लिए, 5 गिनीज के लिए बेचता है, जो 5 गिनीज है उसके लिए बेच देता है। तो ये जो गनीज हैं ये एक तरीके की, एक प्रकार की एक मुद्रा समझ लीजिए, 5 गिनीज। तो गिनीज जो है ये क्या है, एक प्रकार की मुद्रा है जो कि ब्रिटेन में यूज होती थी करेंसी टाइप में, ओके। तो 5 गिनीज में बेच देता है। हाइवर अनलाइक हिज वाइफ, लेकिन वो अपनी पत्नी के जैसा नहीं करता है, जैसा कि उसकी पत्नी बिल्कुल मतलब जब उसका साथ छूट जाता है वो उसे बेच देता है, उसके बाद कोशिश तक नहीं करती उससे मिलने की। ही ट्राइज टू फाइट बैक, और अपनी किस्मत में जो लिखा है उसको वह स्वीकार कर लेती है। उसकी पत्नी लड़ती नहीं है अपनी किस्मत से, लेकिन यहाँ पर अपोजिट माइकल हैंचार्ड का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। वो चलिए ये सब कुछ उसके साथ हो गया, तो उसके बाद वो अपनी किस्मत से ही ट्राइज टू फाइट बैक, वो दोबारा लड़ता है अगेंस्ट हिज फेट, अपने किस्मत से लड़ता है, जो कि उस समय उसके पास गरीबी चल रही थी और उसने अपनी गरीबी से लड़ रहा है और अपनी किस्मत से लड़ता हुआ वो ऑप्टिमिस्टिक रहता है विद हिज
बुलिश नेचर, जो उसका नेचर है वो एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, उस स्वभाव के साथ वो अपनी किस्मत से लड़ता है। ही डज हैव अ काइंड स्पिरिट, उसकी जो आत्मा है वो बड़ी दयालु प्रकार की है। एंड वांटिंग टू मेक अमेंड्स, और वो जो अपने जितनी भी गलतियां कर रखी हैं उसने मतलब उसे एहसास भी है कि मैंने गलत किया है सुसन को बेचकर और अपनी एलिजाबेथ को बेचकर, तो उसका पश्चाताप भी करना चाहता है। ठीक है, एक तरीके से उन रिश्तों को सुधारना चाहता है। अमेंड का मतलब होता है उन्हें सुधारना चाहता है। एंड हैप्पीली टेकिंग फारफ्रे, और हैप्पीली और बड़े ही खुशी से जो क्या है टेकिंग द फारफ्रे, वो जो फारफ्रे है जो उसका जो दोस्त जिसे वो अब बाद में काम पे रख लेता है, अपने दोस्त ही समझ लीजिए एक तरीके से। हैप्पीली टेकिंग फारफ्रे अंडर हिज विंग, वो फारफ्रे को अपने विंग में छिपा लेता है, मतलब जब उसे आश्रय चाहिए होता है, जब उसे मदद चाहिए तो उसको मदद करता है। एंड केयरिंग फॉर द पुअर ऑफ द विलेज, और वो हर किसी की फिक्र करता है, पुअर ऑफ द विलेज जो गाँव के गरीब लोग हैं। ही ऑल्सो लिव्स विद हाई मोरल्स, और वो हाई मोरल्स के साथ रहता है। कन्फेसिंग इन सेवरल इंस्टेंसेस व्हेन ही कुड ईजीली लाए, और वो बहुत ही मतलब अच्छे व्यवहार वाला है। वो कन्फेस कर लेता है अगर उसकी कुछ गलती हैं उसको भी मान लेता है, कन्फेसिंग कर लेता है। इन सेवरल इंस्टे, कई उदाहरणों पर हम देखते हैं कि वो अपनी गलती को मानता हुआ नजर आता है। वैन ही कुड ईजीली लाए, जब वहाँ पर वह झूठ बोल सकता था तो उस झूठ बोलने वाले की स्थिति में जो वो है वो क्या करता है, अपनी गलती को मान लेता है। तो अपनी गलती भी मान लेता है। देखिए तो यस जस्ट अ मिनट, तो अपनी गलती मान लेता है। अनफॉर्चुनेटली सॉरी येट वैन ही बिलीव्स ही इज क्रॉस्ड, लेकिन जब उसको ये बात इस बात का पता चलता है कि भाई मुझे तो डबल क्रॉस किया जा रहा है, मेरे साथ धोखेबाजी की जा रही है। लेकिन जब उसे लगता है कि जो फारफ्रे है जिसको उसने काम पे दिया, उसको संरक्षण दिया, लेकिन जब भी उसको ये लगता है कि वैन ही बिलीव्स दैट ही इज क्रॉस्ड, कि उसे धोखा दिया जा रहा है, उसके साथ डबल क्रॉस किया जा रहा है, ही बिकम्स एक्सट्रीमली एंग्री, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड विल स्टॉप एट नथिंग टू रूइन हिज राइवल, और यहाँ तक कि फिर वो रुकता नहीं है, फिर वो तैयार हो जाता है अपने राइवल, अपने प्रतिद्वंदी को, फारफ्रे को बर्बाद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ही ऑलवेज कम्स टू रिग्रेट हिज एंगर, वो बाद में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उस परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि उसको अपने गुस्से के लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है, पश्चाताप करना पड़ता है। जैसा कि उसने गुस्से में आके अपनी पत्नी और सुसन और एलिजाबेथ को बेच दिया था, तो फिर बाद में उसे पछतावा होता है। वैन इट इज़ टू लेट, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है टू मेक अमेंड्स, कि वहाँ पर अमेंड नहीं किया जा रहा है, बहुत देर हो चुकी होती है कि अमेंड अब सुधार नहीं किया जा सकता है। द होल नोवेल ट्राइज टू डिटरमाइन, तो पूरी जो नोवेल है वो डिटरमाइन करती हुई नजर आती है वेदर हिज कैरेक्टर वर्क्स अगेंस्ट हिम, कि आखिर क्या रीजन रहता है कि उसका पतन हो जाता है, कि क्या वेदर इसलिए होता है कि हिज कैरेक्टर वर्क्स, की उसका जो चरित्र है, उसका जो कैरेक्टर है खुद उसके खिलाफ खड़ा हो जा रहा है, कि उसमें थोड़ा बहुत जो अच्छाइयाँ हैं, मतलब जो अच्छाइयाँ जो उसके अंदर है, कहीं वही उसके कैरेक्टर ही उसके खिलाफ तो नहीं खड़ा हो जा रहा है, या फिर एक हार्टलेस फेट, एक बहुत निर्दयी जो एक किस्मत जो उसकी लिखी हुई है वो उसको नीचे लेके आती है, उसके पतन की ओर उसको ले जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज सुसन हैंचार्ड न्यूसन। तो सुसन हैंचार्ड, सी बिलीव्स, सो सुसन हैंचार्ड, और उसके बाद फिर सुसन हैंचार्ड कौन है, न्यूसन को हटा दिए, सुसन हैंचार्ड। सी बिलीव्स दैट एवरीथिंग दैट हैपन्स टू, तो सुसन हैंचार्ड है कैरेक्टर, ओके। तो सुसन हैंचार्ड जो है, सी बिलीव्स दैट, वो बिलीव करती है दैट एवरीथिंग दैट हैपन्स टू हर, कि उसके साथ जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है कंट्रोल्ड बाय ए मिनेसिंग फैक्ट, एक दुर्भाग्यपूर्ण जो किस्मत है उसके कारण हो रहा है। एंड द इवेंट्स ऑफ द नोवेल, और जो नोवेल के इवेंट्स हैं, नोवेल की जो घटनाएं हैं, द इवेंट्स ऑफ द नोवेल सीम्स टू सपोर्ट हर व्यू, और उसके व्यू का कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, उसकी बात सही है ये ठहराते हैं। सी एकम्पनाइज माइकल हैंचार्ड, माइकल हैंचार्ड के साथ चले जाती है, कहाँ जाती है, वेडन प्रायर्स की जगह पर जाती है। एंड सीम्स टू बी अ ड्यूटीफुल वाइफ, और एक बहुत ही कर्तव्य परायण और अपने पति का कहना मानने वाली पत्नी की तरह वो चले जाती है, वो सब कुछ प्रतीत होती है। एंड हाउएवर अपॉन बीइंग सोल्ड, और यद्यपि उसको बेच दिया जाता है 5 गिनीज में, सी बिकम्स एंग्री, वो इस बात पर गुस्सा होती है, लेकिन विलिंगली लीव्स, और लेकिन इच्छा के साथ की, और लेकिन उसको स्वीकार करते हुए विलिंगली लीव्स विद न्यूसन, जो न्यूसन है जो कि सेलर है उसके साथ चले जाती है। तो सुसन हैंचार्ड नाम है, और फिर न्यूसन जो है वो एक सेलर है, ठीक है। न्यूसन कौन है, द सेलर, नाविक के साथ चले जाती है। एंड इफेक्टिवली
और इफेक्टिवली डिसॉल्विंग ब्रेकअप, और इफेक्टिवली बहुत ही आसानी से ब्रेकिंग अप द मैरिज विद द इफेक्टिवली, और अपने संबंध को बहुत मतलब जब उनने उसको बेच दिया, उसकी बेटी को भी बेच दिया, तो वो आसानी से मतलब इफेक्टिवली बड़े अप्रभावपूर्ण तरीके से वो ब्रेकअप कर देती है, मैरिज अपना संबंध तोड़ देती है माइकल के साथ जो उसका रिश्ता था। आफ्टर न्यूसन डेथ, और नए रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। न्यूसन की डेथ के बाद तो न्यूसन जो है, जैसा कि कहानी की शुरुआत में हमें लगता है कि न्यूसन जो है, न्यूसन कौन है, सेलर, एक नाविक है, ठीक है, नौका चलाने वाला, नाव चलाने वाला है। तो न्यूसन की डेथ के बाद सी रिटर्न्स टू वेसेक्स, वो वेसेक्स लौट के आती है टू फाइंड हर हस्बैंड, अपने पति की खोज में, टू फाइंड हर हस्बैंड एंड मतलब उसका पति, मतलब जब वो न्यूसन मर जाता है, न्यूसन जो कि कौन है, एक नाविक है, सी रिटर्न्स टू द वेसेक्स टू फाइंड हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को ढूंढने आती है कि मेरा जो पुराना हस्बैंड है, ठीक है, तो माइकल हैंचार्ड, तो उसको ढूंढने आती है। ऑल्दो सी इवेंचुअली हैज़ नॉर्मल मैरिज, यद्यपि उसकी जो मैरिज है वो नॉर्मल मैरिज जो विथ माइकल के साथ जो है, ऑल्दो सी इवेंचुअली हैज अ नॉर्मल मैरिज, यद्यपि कह रहा है कि जो लास्ट में कहानी के बीच में या कहानी के आगे बढ़ते बढ़ते फिर जब वो वापस लौट के आती है, उसकी शादी फिर से माइकल के साथ हो जाती है। सी कम्स द सीक्रेट, और वो सी कैरीज द सीक्रेट, वो एक, लेकिन फिर भी वो एक सच नहीं बता रही है माइकल हैंचार्ड को, अपने पति को, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले जो कैरेक्टर है, तो आपको ध्यान रखना है, पहले जो सुसन हैंचार्ड है उसकी शादी माइकल हैंचार्ड और पति पत्नी थे, लेकिन बाद में वो उसको जो है अपनी पत्नी सुसन हैंचार्ड को और अपनी बेटी एलिजाबेथ जैन को बेच देता है एक नाविक को। नाविक का नाम क्या है, न्यूसन है, ठीक है। तो नाविक को बेच देता है, नाविक सेलर को बेच देता है। उसके बाद सेलर की डेथ हो जाती है, तो फिर वो लौट के वापस आती है और फिर से दोबारा से माइकल से उसकी शादी होती है। और लेकिन फिर भी वो आते आते जब आती है तो वो अपने अंदर एक राज को छिपाए हुए है, सीक्रेट को छिपाए हुए कि एलिजाबेथ के जैन के जो जन्म की जो बात है वो उसको छिपाए हुए है, कि उससे जुड़ा हुआ एक रहस्य वो नहीं बताया उनने माइकल हैंचार्ड को, ठीक है। विद हर टू ग्रेव, तब तक नहीं बताती है जब तक वो मतलब मर नहीं जाती है, कब्र तक नहीं चले जाती है। एंड रिवीलिंग, और ये इसको वो चाहती है कि वो जो बात है इट इन अ लेटर, इस बात को उसके लेटर में, एक लेटर में लिख देती है, जो वो चाहती है शुड बी ओपन, इसको तब खोला जाए जब एलिजाबेथ जैन की वेडिंग होगी, इसको तब खोला जाए, वो ये कह के जाती है। ओके, एलिजाबेथ जैन हैंचार्ड कौन है? एलिजाबेथ जैन हैंचार्ड जो है, देखिए, सी इज द फर्स्ट एलिजाबेथ जैन, ये पहली जो एलिजाबेथ जैन है, मतलब दो एलिजाबेथ जैन यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। जो सुसन हैंचार्ड जो है, वो जो एलिजाबेथ जैन होती है वो पहले ही मर जाती है, लेकिन वो जो दूसरी जो एलिजाबेथ जैन है, वो एलिजाबेथ जो है वो सुसन हैंचार्ड की बेटी होती है। दोनों का विवाह हो जाता है, तो उसके बाद एक लड़की होती है दो सुसन की, और जो सेलर है उनकी एक लड़की होती है, उसका नाम भी वो एलिजाबेथ रखती है। तो सी इज़ द फर्स्ट एलिजाबेथ जैन, वो पहली एलिजाबेथ जैन है जिसका इंट्रोडक्शन हमें नोवेल के शुरुआत में कराया जाता है, जो कि हम जिस लड़की को हम देखते हैं माइकल हैंचार्ड और सुसन की बेटी के रूप में देखते हैं। एज ए स्मॉल गर्ल सी सोल्ड, तो जब वो छोटी थी उसको बेच दिया जाता है, ठीक है, 5 गिनीज में बेच दिया जाता है टू न्यूसन सेलर को। एंड 3 months लेटर, और 3 महीने के बाद आफ्टर द ऑक्शन, और जब उनका बेच दिया जाता है उसके बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब जो बेबी एलिजाबेथ जैन थी उसकी मौत तो 3 महीने के अंदर ही हो गई थी, ऑक्शन के बाद जब उसकी नीलामी कर दी गई थी। सी हैज ब्लैक है, उसके बालों का रंग जो था वो काला था, और यही एक ट्रेड है कि जो विशेषता है माइकल को अब भी याद थी कि उसके बाल कैसे थे, काले हैं। जबकि जो उसके हैं वो फेयर कलर है, उसके गोरे बाल हैं, मतलब एक तरीके से, ठीक है, वाइट कलर के बाल हैं। द फर्मिटी सेलर कौन है? अब ये एक और कैरेक्टर है इसमें, फर्मिटी सेलर, ये हलवा जो बनाने वाला है। तो इसकी एक फर्मिटी सेलर एक वुमन है जो कि एक, जिसका एक टेंट वाला, मतलब टेंट की एक दुकान है, टेंट है उसके ऊपर, और एक दुकान में है, और वो कुछ बेचती है और वहाँ पर हलवा भी सर्व करती है। तो फर्मिटी सेलर, सी इज द ऑनर ऑफ द फर्मिटी टेंट, वो फर्मिटी टेंट की मालिकिन है इन वेडन प्रायर्स में। वैन सुसन एंड एलिजाबेथ, जब सुसन और एलिजाबेथ जैन हैंचार्ड वर सोल्ड, तो जब सुसन और एलिजाबेथ और हैंचार्ड को बेच दिया गया, जब वो जा रहा होता है कि अपना काम ढूंढ रहा होता है, उस समय उसके पास पैसे नहीं होते हैं, जो उसकी इकोनॉमिकल हालत होती है वो अच्छी नहीं होती है माइकल हैंचार्ड की, तो ये वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर एक टेंट होता है, फर्मिटी सेलर का टेंट होता है, वहाँ पर जाके खाने की सोचते हैं, थोड़ा खाने पीने की सोचते हैं। तो वहीं पर ही सुसन एंड एलिजाबेथ जैन जो है
वहाँ जाते हैं और हैंचर्ड व सोल्ड वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है। शी इज़ द वन, वो एक ऐसी है, मतलब एक ऐसी फर्मिटी सेलर जो वुमन है वो एक ऐसी वुमन है हु एड्स लिकर, वो क्या करती है, जो जिसने ऐड कर देती है लिकर, लिकर मतलब शराब डाल देती है माइकल के फर्मिटी में, शराब डाल देती है। अब शराब पीने के बाद वैसे ही वो बेचारा परेशान था, तो शराब के कारण, शराब का नशे के कारण विच इन टर्न मेक्स हिम एंग्री, वो एंग्री हो जाता है और इनफ टू सेल्स, और ये नशा काफ़ी था कि वह अपनी पत्नी को बेच देता है। सी ओनली रिमेंबर्स, उसको ये बात तब याद आती है द ऑक्शन वैन सुसन, जब सुसन जो है मेंशन करती है 18 साल के बाद, जब वो वापस आती है माइकल को माइकल को ढूंढते हुए, अपने पूर्व पति को ढूंढते हुए आती है, तो वो उसको याद दिलाती है, तब उसे इस बात को फिर से उसे याद आती है। फिर से दोबारा वहाँ पर एक ऑक्शन का फिर से एक ट्रायल, जो एक टेस्ट है, एक तरीके से नाटक रचा जाता है उसी वहीं फर्मिटी टेंट शॉप में, ठीक है। तो अगेन लीड्स माइकल इनटू डिसअपियर, और ये देखकर अब उसे फिर, क्योंकि दोबारा आता है, जब वो देखता है कि उसकी पत्नी को बेचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वाली बात उसको याद आती है कि जब मैंने अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को बेच दिया था। तो जब वो दोबारा सीन देखता है, ये सीन जानबूझकर रचा जाता है ताकि माइकल को ढूंढा जा सके, माइकल हैंचर्ड को ढूंढा जा सके। तो इनटू डिस्पेयर डिस्क्लोजिंग द होल स्टोरी, बाद में जब उसको पता चलता है, डिस्क्लोज कर दिया जाता है, ये तो हम लोग खाली ऑक्शन एट हर, ये जो ऑक्शन का खेल कर रहे थे, ये खाली माइकल को फाइंड करने के लिए किया जा रहा था, ठीक है। रिचर्ड न्यूसन कौन है? रिचर्ड न्यूसन के बारे में आपको पहले ही बता दिया, ये वही है जिसको बेच दिया जाता है, जिसको माइकल जो हैंचर्ड है बेच देता है अपनी बेटी और अपनी पत्नी को। ही इज़ द सेलर, वो सेलर है हु ऑफर्स टू बाय सुसन एंड एलिजाबेथ, जो ऑफर करता है सुसन और एलिजाबेथ को बेचने के लिए कहता है। एंड मजाक से बात शुरू होती है लेकिन सीरियस हो जाती है बाद में। जैन हैंचर्ड बट नो, लेकिन एलिजाबेथ जैन हैंचर्ड, तो सुसन एंड एलिजाबेथ जैन हैंचर्ड को खरीदने के लिए कहता है। एंड बट नो बिफोर, लेकिन वो तब तक नहीं लेना चाहता है उनको तब तक स्वीकार नहीं करना चाहता कि अगर उसकी इच्छा नहीं है तो मैं इसको नहीं लूँगा, ये मेरे साथ ना आए, मैं इनको नहीं खरीदूँगा। लेकिन वो अपने पति की इच्छा के आगे झुक जाती है। उसकी जो पत्नी है एक तरीके से वो विरोध तक का नहीं करती है, ये उसकी गलत बात है, कहीं ना कहीं ये उनके पतन की ओर भी, उनके जो पतन की ओर है उसको ले जाता है, कहानी को और ज़्यादा बढ़ाते हुए और ज़्यादा ट्रेजिक एंड की ओर ले जाता है। सुसन इफ़ सी इज विलिंग, तो वो तभी वो कहता है कि भाई मैं इसको तभी स्वीकार करूँगा जब सुसन इफ़ सी इज विलिंग, अगर सुसन आने को तैयार है मेरे साथ, ठीक है। आफ्टर एलिजाबेथ जैन, और तो एलिजाबेथ जैन हैंचर्ड डाइज, तो जब एलिजाबेथ जैन हैंचर्ड की जब मृत्यु हो जाती है, मैंने बताया था अभी 3 महीने के बाद ही जो बेबी एलिजाबेथ होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। ही बिकम्स द फादर ऑफ एलिजाबेथ जैन न्यूसन, तो वह किसका पिता बन जाता है? एलिजाबेथ जैन न्यूसन का बन जाता है, ठीक है। जो दूसरी बेटी जन्म होती है उसका नाम एलिजाबेथ जैन न्यूसन होता है, ठीक है। लेटर ही फेक्स हिज डेथ, बाद में वो भी कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वो अपनी मृत्यु का स्वांग रचता है कि मैं मर गया हूँ, वह बचा नहीं है, और प्लानिंग टू रिटर्न, और उसके बाद ये भी प्लान है कि वो कुछ महीने बाद वापस आएगा, ठीक है, फॉर एलिजाबेथ जैन, जब अपनी बेटी एलिजाबेथ जैन के लिए वापस आएगा। इवन दो ही डिस्कवर्स द एलिजाबेथ हैज लाइड, यद्यपि उसको पता होता है कि पता चल जाता है कि माइकल हैज लाइड। जब वो दोबारा वापस जाता है अपनी बेटी को ढूंढते हुए तो कहता है एलिजाबेथ है, तो वो कहता है कि नहीं एलिजाबेथ तो मर गई है, वो कहता है कि वो मर गई है। तो माइकल झूठ बोल देता है, ठीक है, कि एलिजाबेथ मर गई है, जब वो एलिजाबेथ जैन न्यूसन जो कि उसकी रियल बेटी है, पहली एलिजाबेथ तो मर चुकी है, आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जब वो दोबारा डिस्कवर करने के लिए जाता है माइकल के पास कि मेरी बेटी एलिजाबेथ जैन है, तो वो झूठ बोल देता है कि भाई एलिजाबेथ तो मर गई है। एंड ही आस्क्ड एलिजाबेथ जैन टू फॉरगिव हिम, और वो कहता है कि एलिजाबेथ जैन, और वो कहता है लास्ट में जब कहानी आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसा होता है, तो वो अपनी बेटी एलिजाबेथ से कहता है कि वो हैंचार्ड को इसके लिए माफ़ कर दे कि उन्हें झूठ बोला था, ठीक है, उन दो मतलब पिता और बेटी को मिलने नहीं दिया, जो उसका बाप है, तो वो कहता है कि भाई तो उसको माफ़ कर दो उसकी गलती के लिए, तो थोड़ा सा काइंड भी यहाँ पर नज़र आता है। एलिजाबेथ जैन न्यूसन ये नई है, ठीक है, बेबी वाले तो मर चुकी थी 3 महीने के बाद ऑक्शन के बाद। सी इज़ द डॉटर ऑफ सुसन हैंचर्ड, सुसन हैंचर्ड और न्यूसन सेलर की बेटी है। फ्रॉम हर पेरेंट्स सी इनहेरिटेड हर फेयर है, और उसके जो फेयर हेयर है, यहाँ पर थोड़ा सा बाल तो वैसे है लेकिन उसके जो फेयर हेयर हैं, ठीक है, उसके जो गोरे बाल हैं, मतलब एक तरीके से सफ़ेद बाल जो है वो उसको अपने माता पिता से मिले हैं, इन विरासत में मिले हैं। सी इज ओवरली कंसर्न विद मैनर्स एंड रिस्पेक्टेबिलिटी, और उसके जो मैनर्स हैं और जो रिस्पेक्टेबिलिटी है, मतलब दूसरों का आदर करने की भाव से वो लदी हुई है। एंड ऑल्दो सी हैज़ अ मेलंकोली, यद्यपि थोड़ा सा
कहीं ना कहीं मेलंकॉली, एक दुख का भाव, एक उदासी का भाव उसमें रहता है। एलिजाबेथ जेन हैज़ अ ग्रेट एबिलिटी टू लव, लेकिन एलिजाबेथ जेन के पास बहुत ज़्यादा प्यार शक्ति है, प्रेम की शक्ति है कि वो प्रेम दे सकती है। अपनी माँ को प्रेम दिया, अपने पिता को प्रेम दिया, अपने सौतेले बाप को भी प्रेम देती है, लेटर हर हस्बैंड, और बाद में अपने हस्बैंड को भी प्रेम देती है। वो सभी से प्रेम करती हुई नजर आती है, वो सभी को अपना प्यार देती है, अपने पिता को, अपने स्टेप फादर जो कि उसके जो कि माइकल हेंचर्ड है उसको भी प्यार देती है। लुसेटा टेम्पलमैन लेस्योर, तो लुसेटा टेम्पलमैन जो है, अब ये कौन है, ये एक और कैरेक्टर है इसका। सी इज फाइटली एंड इनडिस्क्रीट, ये थोड़ा सा थोड़ा फाइटी स्पिरिट वाली है। एंड इनडिस्क्रीट मतलब इम्प्रूडेंट भी है, थोड़ा सा मतलब दिमाग नहीं चलाती है सही से। वुमन है हु फॉलोज हर इमोशन, जो इमोशन में बहती चली जाती है, इमोशन में बह जाती है। इन हर यूथ, जब वो यूथ थी, सी मेट माइकल हेंचर्ड, वो किससे मिली थी, माइकल हेंचर्ड से मिली थी। इन हर नेटिव जर्सी, अपनी नेटिव जर्सी पहनी हुई थी, अपने देश की जर्सी पहनी थी। सी विशेज टू मैरी हिम, वो उससे कहती है भाई मैं माइकल हेंचर्ड, जब उसने ऑक्शन कर दिया था अपने उसको, अपनी बेटी और अपनी पत्नी को, उसके बाद वो इसकी एंट्री होती है तो वो कहती है कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ माइकल हेंचर्ड से, बट इज स्टॉप। लेकिन जब वो वापस आती है, जब वो देखती है कि भाई इसकी बेटी और इसकी पहले की पत्नी वापस आ चुकी, तो वो रुक जाती है। वैन सुसन रिटर्न, जब सुसन लौट के वापस आती है आफ्टर सुसन डेथ, लेकिन जब सुसन मर जाती है, सी मूव्स टू हाई प्लेस हॉल इन कैस्टर ब्रिज, तो वो मूव करती है हाई प्लेस हॉल इन कैस्टर ब्रिज में, टू कीप एन आई ऑन माइकल, ताकि वो माइकल पर निगाह रख सके कि माइकल कर क्या रहा है। हाउएवर सी फॉल्स इन लव विद माइकल्स राइवल, और फिर भी कह रहा है कि सी फॉल्स इन लव, फिर बाद में क्या ऐसा कुछ होता है कि सी फॉल्स इन लव, प्रेम करने लग जाती है माइकल से प्रेम छोड़कर वह प्यार करने लग जाती है उसके राइवल को, उसका जो दुश्मन है, उसका प्रतिद्वंदी जो है, कॉम्पिटिटर जो है, उससे प्यार करने लग जाती है। फारफ्रे जो है, फारफ्रे से प्रेम करने लग जाती है। एंड मैरिज हिम, और उससे शादी भी कर लेती है। सी कॉन्स्टेंटली फियर, लेकिन सी कॉन्स्टेंट, उससे लगातार डर लगता है दैट माइकल विल रिवील देयर पास्ट कनेक्शन थ्रू स्कैंडलस लव, लेकिन उसको ये डर लगता है कि कहीं जो मेरा जो पास्ट है उससे उसे डर लगता है कि कहीं जो माइकल है वो मेरा पास्ट रिवील ना कर दे, मेरा भूतकाल में जो मेरे प्रेम संबंध रहे, स्कैंडलस लव जो रहा है, लव लेटर जो है उनको वो रिवील ना कर दे। कहीं उन्हें मैंने और उसने, हम दोनों को एक दूसरे को जो प्रेम पत्र जो भेजे थे, मैंने उसे जो प्रेम पत्र भेजे थे, कहीं वो उसको रिवील करके मेरी ज़िंदगी को बर्बाद ना कर दे, उसको ये लगता है, ठीक है, लुसेटा को। एंड इवेंचुअली द लेटर, और फाइनली जो होता है, लेटर्स आर रीड बाय द टाउन पीपल ऑफ कैस्टर ब्रिज, वो हाथ लग जाते हैं टाउन पीपल ऑफ कैस्टर ब्रिज के द्वारा, जो कैस्टर ब्रिज के जो लोग हैं, कैस्टर ब्रिज एक जगह का नाम है, कैस्टर ब्रिज के लोगों के हाथ में लग जाते हैं और वो पढ़ लेते हैं। और उसके बाद दे होल्ड आ स्कीमी राइड, और उसके बाद वो स्कीमी राइड निकालते हैं एक तरीके से, मतलब उनका मजाक उड़ाने के लिए, टू मेक दियर रिलेशनशिप, एक रैली निकालते हैं, टू मेक दियर रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप को मतलब जनता में आम कर देते हैं, बिटवीन लुसेटा और माइकल, की लुसेटा और माइकल के बीच में क्या संबंध था, इनका क्या रिश्ता था, उसको पूरे समाज में नीलाम कर देते हैं एक तरीके से, उसकी इज्जत जो है नीलाम हो जा रही है। एंड द शॉक ऑफ सीइंग दिस स्कीमी राइड, और इस स्कीमी राइड को देखते हुए लुसेटा क्या करती है, लुसेटा को शॉक लग जाता है। एंड और उसको शॉक लग जाता है, द शॉक ऑफ सीइंग दिस स्कीमी राइट किल्स लुसेटा, और उसकी मृत्यु हो जाती है, और ये शॉक उसको ये जान ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, डोनाल्ड फारफ्रे। डोनाल्ड फारफ्रे कौन है? ही इज ए यंग स्कॉट्समैन, ये स्कॉटमैन का स्कॉटलैंड का व्यक्ति है। हु पासेस थ्रू कैस्टर ब्रिज, जो कैस्टर ब्रिज के रास्ते से गुजरता है, टू अमेरिका, और अमेरिका जा रहा होता है। फिर भी हाउएवर माइकल क्विकली लेकिन माइकल को तुरंत रियलाइज हो जाता है कि फारफ्रे ग्रेट हेड, की फारफ्रे का जो दिमाग है बहुत तेज है। वो जा रहा होता है अमेरिका, लेकिन वो गुजर रहा होता है तो नज़र उसकी पड़ती है, मुलाकात होती है माइकल हेंचर्ड से, और माइकल हेंचर्ड जो है उसके एबिलिटी को पहचान लेता है, उसके दिमाग को पहचान लेता है कि इसके पास बड़ा तेज़ दिमाग है बिजनेस को लेकर, एंड मेक्स हिम जनरल मैनेजर, उसको अपने यहाँ का जनरल मैनेजर बना देता है। फारफ्रे इज वेल राउंडेड, और फारफ्रे का जो प्रतिभा है वो बहुत ही चारों तरफ से, मतलब अगर कहें वेल राउंडेड, बहुत प्रतिभावान है। ही नोज बिजनेस, वो बिजनेस जानता है, ठीक है। एंड ही ऑल्सो अंडरस्टैंड सोसाइटी डे, वो सोसाइटी की डिजायर को समझता है, और
कोर्टली मैनर्स, और वो जानता है कि अट्रैक्टिव मैनर, उसके पास ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे वो अट्रैक्ट कर सकता है एंड एंटरटेनमेंट और मनोरंजन कर सकता है। माइकल ग्रेटली रिस्पेक्ट फारफ्रे, और माइकल भी उसके इन गुणों के कारण उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। एंड आस्क हिम फॉर एडवाइस ऑन सेवरल ओकेजन, और कई मौक़ों पर उसकी सलाह लेता है। हाउएवर फारफ्रे, लेकिन जो फारफ्रे है, हैज़ एवरीथिंग दैट माइकल डज नॉट, लेकिन और कह रहा है फारफ्रे के पास कई सारी ऐसी चीज़ें जो माइकल के पास नहीं है। माइकल के पास क्या नहीं है? प्यार नहीं है लुसेटा का, ठीक है। लुसेटा भी बाद में जो डोनाल्ड फारफ्रे है उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है, उससे शादी कर लेती है। सपोर्ट ऑफ द टाउन्स पीपल, लोगों का जो टाउन्स पीपल का जो सपोर्ट है वो भी डोनाल्ड फारफ्रे की तरफ है, ठीक है। एंड इवेंचुअली द मेयरशिप ऑफ, कैसे बाद में वो है उसका दावेदार बन जाता है, मेयर ऑफ कैस्टलब्रिज बन जाता है, वहाँ का मेयर बन जाता है कैस्टलब्रिज का। एट द एंड ऑफ द नोवेल, और नोवेल के अंत में फारफ्रे फाइंड्स हैप्पीनेस इन हिज मैरिज, और उसकी शादी हो जाती है, वो अपनी खुशी ढूंढ लेता है एलिजाबेथ जेन के साथ। तो एलिजाबेथ जेन के साथ उसकी शादी हो जाती है। तो अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर शादी अभी इसकी उससे भी होती है, क्या नाम है इनका, जो अभी मैंने पिछला कैरेक्टर बनाया, लुसेटा से होती है, लेकिन लुसेटा की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद फिर इसकी शादी एलिजाबेथ जेन से हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जॉन, अब ये छोटे छोटे कैरेक्टर हैं। जोशुआ जॉब, अब ये जोशुआ जॉब कौन है? ही इज़ द फर्स्ट एप्लीकेंट, तो ये पहला एप्लीकेंट है जो कि हमें प्ले में थोड़े समय के लिए दिखाई देता है। फॉर द पोजीशन ऑफ माइकल हैंचार्ड, जिसने माइकल हैंचार्ड के जनरल मैनेजर के रूप में पहले दावेदारी करी थी। तो इसने भी वहाँ अप्लाई किया होता है माइकल हैंचार्ड को एक पहले एप्लीकेंट के रूप में, वहाँ पर मैनेजर के रूप में, जब वो मैनेजर चाहिए था उसको। एंड बिकॉज फारफ्रे, क्योंकि जो फारफ्रे है वॉज चुजन, क्योंकि फारफ्रे को चुन लिया जाता है, उसको चुना नहीं जाता है, इसको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो जॉब को नफरत हो जाती है डोनाल्ड फारफ्रे से। विल डू एनीथिंग टू डू हिम, और वो कुछ भी करने को तैयार है उसको बर्बाद करने, वो मतलब इसको एक तरीके से चिढ़ता है फारफ्रे से और उसको बर्बाद करने के लिए तैयार है। फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे जॉब बिहेव्स एज ए टिपिकल विलन, और एक तरीके से बहुत ही जटिल विलन का रोल अदा करता है। ही हेट्स लुसेटा, वो लुसेटा से भी नफरत करता है। बिकॉज सी रिफ्यूजेस टू हेल्प हिम, क्योंकि उसने उसे हेल्प करने से मना कर देती है। एंड ही प्लेज अपॉन द हेट्रेड, और वो अपनी हेट्रेड वो निकालता है, वो अपनी नफरत तब निकालता है जब टाउन्स पीपल, जब उसके वो था ना, अभी बताया था आपको कि उसके लव लेटर जो हैं जो ने माइकल हैंचार्ड को भेजे थे, तो टाउन्स पीपल के साथ वो अपनी हेट्रेड निकालता है कि उसके साथ खिलाफ उसके लिए षड्यंत्र करता है। एंड द वीकनेस ऑफ माइकल ऑफ टू रूइन हर, और उसको माइकल की जो वीकनेस है वो भी पता है, तो टू रूइन हर उसका यूज करता है उसको बर्बाद करने के लिए, लुसेटा को बर्बाद करने के लिए। एबेल विटले कौन है? एबेल जो है वर्क्स इन हैंचार्ड कंपनी, ये भी हैंचार्ड की कंपनी में काम करता है, ये हैंचार्ड की कंपनी में काम करता है। वो मैनेजर के रूप में अप्लाई किया था, लेकिन उसमें मैनेजर को सेलेक्ट नहीं किया गया, डोनाल्ड फारफ्रे को कर लिया था। बट ही इज ऑलवेज अ बिट टार्डी, और लेकिन वो थोड़ा सा अजीब टाइप का व्यक्ति है। माइकल बिकम सो एंग्री, माइकल बड़े ही जल्दी एंग्री, माइकल जो है बिकम सो एंग्री, वो एक दिन इतना एंग्री हो गया था कि ही पनिशेस, कि वो एक दिन उसे पनिश कर देता है एबेल बाय मेकिंग हिम कम टू वर्क विदाउट पैंट्स, कि वो बिना पैंट के मतलब वो काम करने आ जाता है। नेवरदलेस, फिर भी एबेल रिमेन्स अ फेथफुल, फिर भी लेकिन माननी पड़ेगी, वो फिर भी एबेल फेथफुल बना रहता है, फेथफुल एम्प्लॉय बना रहता है माइकल का। बिकॉज माइकल वॉज काइंड टू हिज मदर, क्योंकि माइकल ने हमेशा उसकी माँ के प्रति दयालुता का भाव रखा, दयालु रहा। एबेल विलिंगली केयर्स फॉर माइकल, और एबेल जो है वो केयर करता है माइकल की भी इन हिज फाइनल डे, जब लास्ट के दिन चलते हैं। एंड डिलीवर्स हिज लास्ट विल, और जब वो मृत्यु के कगार पर होता है, मर जाता है, तो डिलीवर करता है उसकी जो लास्ट विल थी, उसकी जो वसीयत थी, जो बनाई थी, वो एलिजाबेथ जेन को सौंप देता है। तो उसकी जो विल थी, ठीक है, तो उसको सौंप देता है। तो उसकी वसीयत कह लें, या मतलब उसकी जो इच्छा है वो उसको बताता है। द टाउन्स पीपल ऑफ वेडोन प्रायर्स, दीज आर द विटनेस टू द सेल ऑफ सुसन हैंचार्ड, तो ये जो है द विटनेस टू द सेल ऑफ सुसन हैंचार्ड, तो ये विटनेसेस हैं, ठीक है। टाउन्स पीपल जो हैं वेडन प्रायर्स के, ये जगह का नाम है, तो ये विटनेस हैं, इन्होंने देखा है, चश्मदीद गवाह हैं या चश्मदीद हैं, इन्होंने देखा था सुसन हैंचार्ड को
बेचते हुए, जब माइकल हैंचार्ड सुसन हैंचार्ड को बेच रहा था, अपनी बेटी को बेच रहा था, तो ये विटनेस है, इन सब ने देखा था उसको बेचते हुए, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। अनलाइक द पीपल ऑफ कैस्टर, लेकिन ये कैस्टरब्रिज की तरह लोग नहीं हैं। दे मेक नो अटेम्प्ट, ये कोई प्रयास नहीं, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया टू गेट इन्वॉल्व द लाइफ्स ऑफ द अदर, ये मतलब कोई प्रयास नहीं करते हैं दूसरों की ज़िंदगी में घुलने मिलने का, कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, मतलब ये एक तरह का तटस्थ भाव रखते हैं यहाँ के लोग। ऑल दे डू नॉट अप्रूव ऑफ द सेल, यद्यपि वे अप्रूव नहीं करते हैं कि ये सही है, कि जो पत्नी को उसने बेच दिया उसको ये मान्यता नहीं देते, उसे सही नहीं ठहराते। दे मेक नो अटेम्प्ट, लेकिन इसके साथ ही वो कोई कोशिश भी नहीं करते हैं कि जब वो बेचा जा रहा था तो रोकने की कोशिश तक नहीं करते हैं। और शो हिम द एरर ऑफ हिज वेज, और टू या शो हिम, या उसको ये बताएं कि उसने गलती करी है, ऐसे भी कोई कोशिश वहाँ के लोग नहीं करते हैं। तो बिल्कुल तटस्थ नजर आते हैं। जबकि टाउन्स पीपल ऑफ कैस्टरब्रिज हैं अनलाइक द पीपल ऑफ वेडन प्रायस, तो वेडन प्रायस की तरह ये लोग नहीं हैं। द पीपल ऑफ कैस्टरब्रिज, जो पीपल ऑफ कैस्टरब्रिज है, मेक अ पॉइंट टू रिमार्क, वो टिप्पणी जरूर करते हैं, एंड गेट इन्वॉल्व इन द अफेयर्स, और वो शामिल होते हैं जो भी वहाँ पर टाउन्स पीपल इन द अफेयर्स ऑफ द अदर टाउन पीपल, जो दूसरे टाउन पीपल के साथ अगर कुछ होता है तो उसमें जरूरी वो इंटरफेयर करते हैं। दे आर द वंस, वो उन लोगों में से हैं हु पॉइंट आउट द माइकल्स क्रॉप्स डोंट सेल, जो पॉइंट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं या उस पर रिमार्क करते हैं, बात कहते हैं, दैट माइकल की जो क्रॉप है डोंट सेल, कि उसे ना बेचा जाए। एंड दैट फारफ्रे इज अ चार्मिंग, और जो फारफ्रे है इज अ चार्मिंग एंड वाइज यंग मैन, वो चार्मिंग और वाइज यंग मैन है। दैट लुसेटा नीड्स, और लुसेटा जो है उसे कमिपेंस मतलब पनिशमेंट, और लुसेटा को दंड दिया जाए। तो मतलब वो मांग भी करते हैं, वो लोग जो वेडन प्रायर्स के लोग हैं उनके जैसे नहीं हैं, और ये टिप्पणी भी करते हैं, अपनी बात को भी कहते हैं। और यहाँ तक कि जब वो बात कहते हैं फारफ्रे इज चार्मिंग, तो ये कहते हैं हर चीज़ के बारे में टिप्पणी करते हैं दैट कि फारफ्रे चार्मिंग है, अच्छा है, बुद्धिमान व्यक्ति है, ये बात भी कहते हैं। लुसेटा को पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, ये बात भी वो रखते हैं। तो इसके साथ ये जो प्ले है का जो कैरेक्टर्स हैं ये शायद समाप्त होते हैं। तो इसकी भी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। अगर और साथ ही में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको अदर नोट्स वोट्स जो चाहिए, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं वहाँ पर PDF बना के भेज दूँगा, ठीक है। और साथ में ये जो वीडियोज़ हैं वो भी शेयर की जाती हैं, और आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। हर तरीके की जो वीडियोज़ हैं वो बनी हैं, BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल जितने भी हैं उनके लिए प्लेलिस्ट वहाँ पर बना रही, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। साथ ही में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जो कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। अगर ये पसंद आई है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही में इसका जो समरी है, अभी समरी इसकी हम जल्द ही डालते हैं।